ये फ़न शायद मैंने सीखना था, कुदरत ने लिखा हुआ था कि ये भी सीखें ताकि आपके बुरे वक्तों में काम आए। कि कितने कितने स्टार्स के साथ आपने काम किया हुआ है। मीरा, मोहम्मद राना, वीना मलिक, सलीम शेख, इमरान अशरफ। कि लोग आर्टिस्टों को समझते हैं कि उनके पैर ज़मीन पे लगते ही नहीं, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो डायरेक्टर हजरात हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम किसी तरह से सामने आएँ, तो वो सिर्फ अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए उनको घेरते हैं। नए लोगों को वाकई वो घेरते हैं इंडस्ट्री वाले, और इसका मैं गवाह भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाजरीन, मेरे साथ आज फ़िल्म इंडस्ट्री का वो सितारा मौजूद है जिसने फ़िल्म इंडस्ट्री में बेतहाशा काम किए, लेकिन उसके साथ साथ उस बंदे ने अपनी दर्जी की दुकान भी रन की। क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या उन्होंने मुश्किलात फेस की, आइए इनसे जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्माइल जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल जमाल साहब, ये बताएं, आप एक आर्टिस्ट आदमी हैं और दर्जी की दुकान भी साथ की हुई है, एक्टिंग भी आप करते हैं, ये फ़न कहाँ से आया? ये फ़न शायद मैंने सीखना था, कुदरत ने लिखा हुआ था कि ये भी सीखें ताकि आपके बुरे वक्तों में काम आए, तो फिर वो काम आया। माशी हालात आपको पता है कि हमारे मुल्क के इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारी कौम जो है अपनी ही बीवियों से मोहब्बत करने में मजबूर हो गई है। तो फिर ये करना पड़ा, क्योंकि घर चलाना था, सरवाइव करना था, बच्चों को भी देखना था। तो ये अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने कितने स्टार्स के साथ आपने काम किया हुआ है, मशहूर शख्सियत जो हैं, जो फिल्मों में आती हैं, उनके साथ? मैंने फ़िल्म के हवाले से जो है बात करूँगा, उनमें मीरा, मोहम्मद राना, वीना मलिक, सना, अच्छा, इनके साथ किया। और ड्रामाज में बाबर अली, सलीम शेख और इमरान अशरफ। बेतहाशा हैं। चार नाम है, जितने भी मशहूर हैं, मैं भी शायद, समी खान, नीलम मुनीर। और इन लोगों को भी पता है कि आप ये काम करते हैं? नहीं, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, यूट्यूब का चैनल है उनका, तो उन्होंने मुझसे यार कहा कि आप ऐसा करें, हम आपकी स्टोरी बनाते हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं यार, मैं आना नहीं चाहता सामने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनके इसरार पे फिर मैंने कर लिया। तो फिर वो ख़बर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली। तो आप जैसे भाई काफ़ी सारे आ चुके हैं अब तक, तो फिर इस अच्छा, तरह। अगर उन लोगों को नहीं पता, आपने इसलिए तो नहीं पता, कहीं नहीं बताया हुआ, कहीं ये वजह तो नहीं है कि कहीं ऑर्डर ना आ जाए वहाँ से, इमरान अशरफ कह दे यार मेरा भी सूट जो है सिलाई करके ले आना? थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी कि यार लोग क्या सोचेंगे, ये किस किस्म का आर्टिस्ट है कि इस तरफ भी आ गया, ये भी कर रहा है। क्योंकि लोग आर्टिस्टों को समझते हैं कि उनके पैर ज़मीन पे लगते ही नहीं हैं, वो महलों में रहने वाली मखलूक होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कतराता था कि ये चीज़ें लोगों तक ना पहुँचें, यानी कि हमारे आर्टिस्टों तक ना पहुँचें कि मैं ये काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आप कपड़े यहाँ पे कर रहे हो, कोई कस्टमर ही आपका आया हो, उसने पहचान लिया हो कि इस्माइल साहब आपको तो हम देखते रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, एक बार ऐसा हुआ इत्तेफाक, लेकिन इस शॉप में नहीं था, मैं कहीं और था। तो फिर वो टाल मटोल से काम लिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था, कि मेरे जानने वाले हैं, तो इसलिए मेरा इस तरह से फिर बहाना कर दिया। मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों नाकाम हुई है? जो लोग इस तरफ ज़्यादातर आ गए हैं, क्या पैसा नहीं है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि तबाह बर्बाद हो गई है ये इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री, फिल्में भी वैसी नहीं बन रही। क्या समझते हैं, कौन इसमें कसूरवार है? फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उससे मेरा ज़्यादा वाबस्तगी नहीं रही, क्योंकि मेरा ड्रामा से ताल्लुक़ रहा। लेकिन फ़िल्म की जहाँ तक आप बात करें, तो उसमें जो पीछे जाने की वजह, उसमें हमारे डायरेक्टर हजरात हैं। क्योंकि जो नए प्रोड्यूसर आते हैं स्टूडियोज़ में, तो उनको वो फिर सही का चूना लगाते हैं। अच्छा, जो नए आते हैं वो फिर आते भी अयाशी के लिए। एक तो फिल्मों की नाकामी की वजह ये भी है, और दूसरा मेन वजह डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद अब जो हमने कर लिया, इनसे खा लिया, वो बाद में शायद ये हमारे हाथ ना आए। तो फिल्म एक तो गलत टाइम पे फिल्म रिलीज़ की जाती है, कोई मौका नहीं होता, मौका महल देखते नहीं है लोग, गलत टाइम पे एक रिलीज़ की जाती है। दूसरा जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो है तशहीर। हमारी पब्लिसिटी जो की जाती है वो सही तरीके से नहीं की जाती। आपने भी देखा होगा कि माजी में हमारे यहाँ रिक्शों के पीछे, टांगों के पीछे, एक दीवारों पे कहीं ना कहीं वो इश्तिहार लगे होते थे। एक आम बंदे को भी पता होता था कि फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है फ़लाँ डेट को। अब तो हम मेरे जैसे बंदे को जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है,
उसे भी पता नहीं होता कि फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो कौन देखने जाएगा। ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि गुज्जर बरादरी को बड़ा फिल्मों में रखा जाता है, या दूध बेचने वाला बदमाश बना होता है, तो ये तो हमारे माशरे में अक्सर है नहीं है, देखा नहीं जाता कि ऐसा कभी है नहीं। तो ये सब आप क्या समझते हैं, ख़ास कम्युनिटी को ही ये लोग पकड़ते हैं कि गुज्जर है या दूध बेचने वाला ये बदमाश होगा? मैंने आपसे वही जिक्र किया कि हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो डायरेक्टर हजरात हैं, क्योंकि वो लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम किसी तरह से सामने आएँ, तो वो सिर्फ अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए उनको घेरते हैं। नए लोगों को वाकई वो घेरते हैं इंडस्ट्री वाले, और इसका मैं गवाह भी हूँ। वो यही समझते हैं हर किसी को एक बड़े खूबसूरत ख्वाब दिखाए जाते हैं, नए प्रोड्यूसर को, नए लोगों को। अभी भी आपने देखा होगा कितनी फिल्में रिलीज़ होती हैं लेकिन कामयाब एक भी नहीं होती। उसकी वजह ये है कि वो गंडासे से हम बाहर निकलते ही नहीं हैं, बस वही एक गुज्जर फलाना, गुज्जर फलाना, गुज्जर फलाना, गुज्जर। तो इस वजह ये नाकामी की बहुत बड़ी वजह है। शान साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी वार के नाम से, वो बड़ी मकबूलियत उसने हासिल की थी, इंडियन जैसे फिल्में बनाने पर मशहूर है, उस पर बड़ी मतलब कि उन्होंने अच्छी फ़िल्म बनाई थी। आप क्या समझते हैं इस तरह की फ़िल्म बननी चाहिए? हाँ जी, वो अपने दौर की बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, लोगों ने उसे बड़ा सराहा, और इस तरह के टॉपिक, क्योंकि एक नई चीज़ थी लोगों के लिए, और उसकी टेकिंग, उसका स्टाइल, उसकी स्टोरी, ये जो हमारी आम फिल्में थी उनसे बिल्कुल हट के थी वो, तो लोगों को एक नई चीज़ लगी, तो इस वजह से लोगों ने फिर उस तरफ देखा भी, उसको सराहा भी। अच्छा सर, तो आपको नहीं लगता हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है पाकिस्तान में, टॉप लेवल पे आती है कि भारतीय भी उसको कॉपी करते हैं, तो आपने उधर जाने की ट्राई क्यों नहीं की ड्रामों में? मैंने ड्रामा ही किया, मेरा ताल्लुक़ ड्रामा से ही है, और आज भी मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा ड्रामा तो ऐसा है कि बाहर ममालिक में बाकायदा दिखाया जाता है, सिखाया भी इसी के ज़रिए जाता है कि ये ड्रामा है, और हमारे जैसे ड्रामा कोई बना भी नहीं सकता, यहाँ तक कि इंडिया वाले भी नहीं बना सकते। वो भी हमें कॉपी करते हैं कि हम इसी तरह का ड्रामा बना लें, लेकिन वो नहीं बना सकते। तो हमारा ड्रामा जो है आज भी मयार उसका वहीं का वहीं। मैं बताना चाहेंगे? अली की अम्मी है, मेरी बहुएँ हैं, खालदा की वालदा है, मर्ज़ी है, इस तरह के बेशुमार नाम है जो मैंने, बड़े बड़े डायरेक्टर हजरात हैं उनमें, काशिफ निसार साहब हैं, उस्मान जुल्फ़कार साहब हैं, इस तरह बहुत सारे नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। सर आप नहीं समझते कि टैलेंट जो है वो एक मेयार रखता है अपना, टैलेंट के आगे तो हर चीज़ झुक जाती है। आप कौन सा पैसे दे के आए हैं आगे? तो मुझे ये बताएं कि आपका टैलेंट, आप नहीं समझते मेरा टैलेंट था कि मुझे मतलब कि प्रमोट नहीं उस तरह किया गया जिस तरह का टैलेंट मैं रखता हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। हमारे यहाँ हर जगह जो है पर्ची का दौर रहा है, पर्ची सिफारिश आपके पास होगी तो आपको मेरे ख़्याल में आपकी जो रास्ते की सारी रुकावटें जो हैं वो दूर होती चली जाएंगी। तो आज भी ऐसे ही हो रहा है कि मेरे सामने ऐसी कई मिसालें हैं जो उनको सिफारिश पे ही काम दिया जाता है, उनके पीछे एक हाथ होता है और एक ग्रुप बंदी बनी हुई है, तो उस सिफारिश के बगैर मैं नहीं समझता कि काम मिलता हो। अच्छा, तो मुझे बताएं कि अब मैं आता हूँ आपके सूट की तरफ, तो ये जो कपड़े आप सीते हैं इसका मुझे थोड़ा बताएं कि ये कहाँ से मतलब हुनर आ गया कि एकदम से ही आपने, क्या बचपन से ये काम सीख रहे थे साथ साथ? नहीं, जब इंडस्ट्री के हालात ख़राब होने लगे तो बहुत सारे लोग फिर आपस में हम मुशावरत तो करते थे ना, तो उसमें ये होता था कि यार कोई ऐसा काम किया जाए कि एक साइड बिज़नेस हो अगर इस पर हम डिपेंड करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। फिर दूसरी बात ये होती है कि आप ख़ुद तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, घर है, फैमिली आपकी, उनको आप डिस्टर्ब नहीं देख सकते, ना ही करना चाहते हैं। तो उसमें फिर मुझे आसान जो लगा वो यही काम लगा कि यार इसको हम साथ साथ रखें तो वो काम भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं फ्यूचर आप क्या सोचते हैं अपना, फिल्म इंडस्ट्री अपना फ्यूचर समझते हैं कि आगे जाके ये सोच लिया कि अब मैंने इसमें ही अपना फ्यूचर देखना है? इसका जवाब यूँ है कि मायूसी जो है वो कुफ्र है, आप समझते हैं। तो मैं भी मायूस नहीं हुआ और मुझे बड़ी तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं अल्लाह ताला से भी, और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि ये रास्ते फिर खुलेंगे इंशाल्लाह। हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री जो कराची शिफ्ट हो चुकी है वो फिर इंशाल्लाह वापस आएगी लाहौर में। लाहौर में जो पहले रौनकें हुआ करती थी स्टूडियोज़ में और जगह जगह, तो वो दोबारा बहाल होंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे इस्माइल जमाल साहब, जो कि आपने देखा कि अपना घर चलाने के लिए इन्होंने दर्जी का काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन साथ साथ उम्मीद भी रखते हैं कि मैं दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा और अपना नाम रोशन करूँगा। तो अब कैसी लगी मेरी वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और डेली धरती को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।